सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार इस वर्ष अधिक गर्मी पड़ने और हीट वेव्स यानी ताप लहर चलने की संभावनाएं अधिक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिक गर्मी से होने वाली समस्या, जिसे हम हीट स्ट्रोक या ताप घात या सामान्य भाषा में लू लगना कहते हैं, के बारे में। ये हीट स्ट्रोक क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, और यदि ये लक्षण हमें आते हैं तो हम क्या प्राथमिक उपचार ले सकते हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हीट स्ट्रोक क्या होता है और ये क्यों होता है। दोस्तों, हमारे दिमाग में एक थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ताप नियंत्रक केंद्र होता है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के तापमान को एक निश्चित सीमा यानी एक रेंज में बनाए रखना, ताकि हमारे जो बॉडी फंक्शंस या सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से संपादित हो सके। वातावरण का तापमान चाहे कम हो या ज्यादा हो, ये थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम विभिन्न क्रियाओं से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। उदाहरण के लिए, जैसे वातावरण का तापमान कम होता है तो हमारे शरीर में शिवरिंग होने लगती है और हमारे लीवर और हमारी मांसपेशियों से जो ऊर्जा का बनना है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारा तापमान वापस सामान्य हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ, यदि वातावरण का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमें पसीना आने लगता है और इस पसीने के आने के कारण हमारे शरीर का तापमान वापस नियमित हो जाता है। परंतु दोस्तों, यदि वातावरण का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है और हमारे जो शरीर का तापमान है वो वातावरण के तापमान के साथ बढ़ने लगता है और हमारे शरीर की विभिन्न जो क्रियाएं हैं वो प्रभावित होने लगती है और हमें हीट स्ट्रोक यानी कि तापघात के लक्षण आने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात हुई कि तापघात क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि तापघात से बचाव कैसे किया जाए, हम इस स्थिति से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, तापघात के बचाव में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम टीवी, रेडियो या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय मौसम की जानकारी लेते रहें, ताकि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार जिन दिनों में ताप लहर चलने की संभावनाएं अधिक हो तो हम अधिक सावधानी बरत सकें। और वो सावधानियां क्या क्या है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो इन सावधानियों में सबसे पहला है दोस्तों, अपने आप को हाइड्रेट रखें, यानी खूब मात्रा में पानी पिए। घर पर बने हुए पेय पदार्थ जैसे कि लस्सी, छाछ, नींबू पानी आदि का अधिक से अधिक सेवन करें। ऐसे पेय पदार्थों का सेवन करने से बचें जो आपको डिहाइड्रेट कर सकते हैं, जैसे कि कॉफी, शराब। जब भी घर से बाहर निकलें, अपने सर को किसी कपड़े या टोपी से ढककर रखें और अपने पास में एक पानी की बोतल रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। गर्मी के मौसम में ढीले, आरामदायक और सूती वस्त्र पहने। दिन में अत्यधिक गर्मी वाला समय जैसे कि 12 बजे से लेके 3 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें और अत्यधिक श्रम वाला काम करने से बचें। तो दोस्तों, ये बातें हो गई हीट स्ट्रोक या तापघात से बचाव की। अब बात करते हैं इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो तापघात है वो सामान्य लक्षणों से लेकर गंभीर रूप भी धारण कर सकता है। इसके लक्षणों में सामान्यतः सरदर्द होना, चक्कर आना या बेहोश होकर गिर जाना, जी मचलाना, उल्टी आना, शरीर के तापमान का अत्यधिक बढ़ जाना, अत्यधिक पसीना आना आदि हो सकते हैं। यदि ये लक्षण आपको आ रहे हैं तो दोस्तों ये हीट स्ट्रोक हो सकता है। दोस्तों, हमने बात कर ली हीट स्ट्रोक के लक्षण के बारे में। अब यदि ये लक्षण हमें आते हैं या हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो गर्मी में काम कर रहा था और अचानक बेहोश हो गया, या कोई व्यक्ति धूप में खड़ा था और अचानक चक्कर खाके वो गिर गया, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या प्राथमिक उपचार ले सकते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो सबसे पहले उसे किसी ठंडी और छायादार जगह पे लेके जाएं। उसके बाद उसके पैरों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर कर दें। इसके बाद
यदि वो व्यक्ति पानी पीने की अवस्था में है तो उसे कोई न कोई पेय पदार्थ दें। पानी, नींबू पानी या ORS का घोल पिला सकते हैं। उसके सर के ऊपर ठंडा गीला कपड़ा भी रख सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना है और चिकित्सकीय परामर्श लेना है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए हमारे चैनल डॉक्टर विजय MD को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।